Hello subscribers, so welcome to my YouTube channel MedEd Rubina and I'm Rubina. So पहले thank you all of you guys you subscribe to my channel and जो भी देख रहे हो उन सभी को मैं बोलना चाहूँगी कि please subscribe my channel क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन भी मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो फिर चलते हैं आज के मेन मुद्दे पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रॉपर टाइम टेबल। एक प्रॉपर टाइम टेबल क्या होता है, तो फिर इसके बेसिस पे हम अपने जो भी हम चाहते हैं वो हम फुलफिल कर सकें। तो नीट के लिए अगर चाहिए आपको तो पहले ही जो मैं बताना चाहूंगी कि कंसिस्टेंसी बहुत ही जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाए ना तो आप टाइम टेबल क्या ही फॉलो करोगे। अगर आपको टाइम टेबल फॉलो करना है तो आपको कंसिस्टेंटली ही फॉलो करना है, क्योंकि ये एक दिन की बात तो है नहीं, है ना। आपको पूरा साल या फिर 8 मंथ्स 9 मंथ्स जो मैं बोल रहा हूँ आपको पूरा ही फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर आप कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन करो। तो जैसे कि नीट के लिए अगर हम बोले तो नीट में 2 टाइप्स के ही मेनली एस्पिरेंट्स होते हैं, जो एक होते हैं ड्रॉपर्स और एक होते हैं फ्रेशर्स। तो जैसे कि मैं भी 4th ईयर ड्रॉपर थी, तो फिर मैं पहले अभी डिस्कस करने वाली थी ड्रॉपर के लिए। तो फिर अगर हम पहले ड्रॉपर के लिए डिस्कस करें तो ड्रॉपर में भी 3 टाइप्स आते हैं ना। एक जो कि करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट से कोचिंग ज्वाइन करते हैं, जैसे कि मैंने भी किया था, क्योंकि ऐसे मुझे भी लगा था कि वरना अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करूंगी तो ऐसे नहीं हो पाएगा प्रॉपर। मतलब मुझे पूरा वो चाहिए था, एक कंसिस्टेंसी चाहिए था, तो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे कि ज्वाइन किया था। तो ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं ड्रॉप लेते टाइम। 80% स्टूडेंट्स तो ऐसे ही होंगे। और फिर सेकेंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो होगा वो है जो ऑनलाइन कोचिंग सेंटर, मतलब कोचिंग सेंटर्स में भी अब ये होगा ना कि ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो मैक्सिमम बच्चे तो ऑफलाइन कोचिंग प्रेफर करेंगे। फिर बहुत सारे बच्चे आते हैं जो ऑनलाइन कोचिंग प्रेफर करेंगे। फिर और एक टाइप के बच्चे आते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं। तो फिर ये 3 टाइप के बच्चे हैं ड्रॉपर्स बच्चे। तो जैसे कि ड्रॉपर्स के लिए तो फिर फर्स्ट ऑफलाइन कोचिंग वाले। तो जैसे कि हम अगर ऑफलाइन कोचिंग भी लेते हैं तो उसमें हमारी बहुत टाइम एक कंज्यूम हो जाती है। बट आपको अगर क्लास करना है तो फिर तो आपको पूरा क्लास ही लेनी पड़ेगी। पर अगर आप कर रहे हो, जैसे कि एक ड्रॉपर के लिए मैं बताऊं, जैसे कि ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग प्रॉपर सुबह सुबह, मतलब जिसके लिए अगर आप सुबह उठ सकते हो ना तो फिर आप उठो और बिल्कुल उठो। और अगर आप नहीं उठ सकते तो आप अपने टाइम पे ही उठो। इतने सुबह उठने की आपको कोई जरूरत नहीं है कि मतलब हाँ अगर मैं सुबह उठ के पढ़ी तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिसाइड कर लो कि अगर आप सुबह उठ सकते हो तो सुबह उठो, अगर नहीं उठ सकते हो तो मत उठो ना। आप लोगों को जो भी टाइम सही लगता है उसमें उठो। आप लोगों को 7 बजे अच्छा लगता है, 8 बजे अच्छा लगता है, 7-8 बजे उठो। बट फिर प्रॉपर टाइम मेंटेन करो, पूरा डे ऐसे मेंटेन होना चाहिए। जैसे कि मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए ही बोलूंगी कि अगर मतलब इतना घंटे पढ़ना है, मुझे उतना घंटा पढ़ना है, ये नहीं होता है एटलीस्ट, तो फिर आप लोगों को ये करना चाहिए ना कि आपने सुबह उठा, फिर एक डायरी लिया, एक पेज हो गया जिसमें भी आपने लिख लिया कि आज मुझे कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करना है। तो फिर आपने सुबह उसमें लिख लिया, स्पेशली तो ड्रॉपर्स के लिए, कि आपने सुबह उसमें लिख लिया कि ये सारे टॉपिक्स आज पूरे दिन में मुझे कंप्लीट करना है। फिर आप लग गए। आप अगर फिर मान लो आप लोगों की ऑफलाइन कोचिंग्स के स्टूडेंट्स के वो होता है कोचिंग, तो फिर मैक्सिमम बच्चों की तो सुबह कोचिंग होती है, जैसे कि हमारी भी कोचिंग होती थी 6:45 से 1 बजे तक का कोचिंग। उसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इतने क्लासेस की जरूरत नहीं है तो फिर आप मत करो। पर अगर आपको लग रहा है कि मतलब मुझे ये कोचिंग चाहिए, ये क्लास मुझे करना है, ये टॉपिक मुझे समझना है, तो आप उसकी ले लो क्लासेस। तो फिर ये हो गई उसमें जो भी टाइम मिलेगा, अगर आप क्लासेस कर रहे हो तो पूरा क्लासेस करो आप 1 बजे तक। अगर आप नहीं चाहते हो कोचिंग में क्लासेस करने पूरे, तो फिर जो आपको अच्छा लगा आपने वो किया, फिर आप रूम में आ गए, फिर आपने रूम में आके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया या फिर आपने पढ़ लिया आपको जो रिवाइज करना है। तो फिर जो बच्चे फिर 1 बजे तक क्लास करते हैं, फिर 1 बजे क्लास करके आते हैं, फिर बहुत थकान हो जाती है, तो फिर फ्रेशन अप होके फिर खाना खा के फिर थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ता है। फिर मतलब अगर आपको नैप लेना होता है दिन में तो आप नैप लो थोड़ा बहुत। फिर लगभग 3 बजे तक तो आप फ्री हो जाते हो ना, 3 बजे
तो फिर 3 बजे आप बैठो, आपके क्लासेस में जो भी हुआ है, क्लासेस में जो भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं वो आप देख लो, उसके जो होमवर्क्स वगैरह मिले हैं, जो जो वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है उसके बेसिस पे आप कर लो, वो रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मतलब उस जो टॉपिक है ना कि क्लास को, तो फिर क्लास को आप 3 बजे से 5 बजे, ये 2 घंटे में आप उसको निपटा दो, हो गया। फिर आप 5 बजे उठे, 5 बजे उठ के फिर एक ब्रेक लिया, आधा घंटा 1 घंटा ब्रेक के बाद आप पढ़ रहे हो, आपके माइंड भी फ्रेश होगा। तो फिर आपने फिजिक्स से स्टार्ट किया, तो फिजिक्स हो गया, फिजिक्स को 2 घंटे दिया, फिर केमिस्ट्री को 2 घंटे दिया। आप अगर 6 से 10 बजे तक पढ़ रहे हो तो उसमें 4 घंटे हो रहे हैं ना, तो फिर आप 2 घंटे करके दे दो। तो फिर डिनर करो, फिर 10 से 11 ही ले लो, 10 से 10:30, 10 से 11 ले लो, 1 घंटे ले लो। तो फिर आप 11 से 12, 12 से 1 इतने घंटे फिर बायो को पढ़ सकते हो, या आपको जो अच्छा लगता है उस अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट को फिक्स कर लो। ये होता है कि आप अगर कोचिंग के साथ पढ़ना चाहते हो तो ये ऐसे आपको फॉलो करना होगा अभी। और अगर मैं बात करूं कि फ्रेशर्स की, तो फिर फ्रेशर्स जो है उनको उनको तो कोचिंग लेना ही पड़ता है। और अगर ड्रॉपर में ऑफलाइन वाला हो गया है, अब अगर ऑनलाइन कोचिंग वालों के लिए मैं बोलूंगी कि ऑनलाइन कोचिंग वाला तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो मतलब आपके पास बहुत ही टाइम होता है, आपको जो मन किया आपने वो क्लास ले लिया, जो मन नहीं किया आप मत करो, फिर आपका सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप सुबह उठो, हो वही सुबह उठ के मैं बोलूंगी कि अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा 10-15 मिनट मेडिटेट कर लो, योगा कर लो, इसमें बहुत ही इफेक्टिव होता है, आपकी फर्दर पढ़ाई में भी आपका बहुत ही अच्छा लगता है, इफेक्टिव होता है पढ़ाई। तो फिर आप उठे, अगर आप 5-6 बजे उठने वाले पर्सन हो तो 5-6 बजे उठ जाओ, फिर थोड़ा सा फ्रेशन अप हो, फिर योगा और मेडिटेट करो, फिर आप बैठ जाओ पढ़ने, फिर आपको जो अच्छा लगता है वो पढ़ो। मतलब अगर आपको फिजिक्स चाहिए तो फिजिक्स पढ़ लो आप 2 घंटे, फिर आप केमिस्ट्री पढ़ लो, मतलब जो रिवाइज करना है आपको कर लो। अगर सुबह उठ के मतलब अगर अगर आपने चाहा फिजिक्स पढ़ूंगी मैं, तो आप फिजिक्स पढ़ लो, शायद आप 5 बजे उठा, फिर 5:30 या 6 बजे तक, 6 बजे तक आप पढ़ने बैठ जाओ, 5:30 6 बजे तक, फिर आपने पहले ही 2 घंटे स्लॉट में आपने फिजिक्स किया, फिर 2 घंटे स्लॉट में आप केमिस्ट्री कर सकते हो, ऐसे कि आप अपने अकॉर्डिंग वो कर लो। फिर आप उठे, फिर जो भी आपका क्लासेस का टाइम, अगर ऐसा होता है कि 10 बजे से आप लोगों को क्लास करना है तो 10 से 1, 10 से 2 जो भी होता है क्लासेस कर लो। क्लासेस के बाद फ्रेशन अप हो जाओ तो फिर आपको बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है। मैं तो सुबह नहीं नहाती थी क्योंकि मैं क्लासेस से आके ही नहाती थी, तो मुझे मतलब वो एक बर्डन होता है तो उससे उसको उतना फील नहीं होता, तो रिलैक्स हो जाते हैं। तो फिर से आप सेल्फ स्टडी करने बैठ सकते हो 2 से 5 बजे तक का। फिर आप उठे 6 बजे से आप फिर से आप पढ़ सकते हो, तो आपके अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स कर लो। जैसे कि आपको मन हुआ कि सुबह मैं फिजिक्स से पढ़ूंगी, तो सुबह का जो स्पैन है ना, 4 घंटे आपके पास है, अगर सुबह अगर आप क्लासेस नहीं जा रहे हो तो आप फिजिक्स पढ़ लो। फिर आपका जो 2 घंटे का स्पैन है उसमें केमिस्ट्री पढ़ लो। अगर दोपहर में आपको बायो पढ़ना अच्छा लगता है, या दोपहर का टाइम ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा नींद आती है, तो अगर आपको पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है तो वो आप उसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ये भी अच्छा है। तो फिर आप रात में भी आपके पास टाइम है, उसमें भी आप कर सकते हो बायो केमिस्ट्री। अब आपका हो गया ना, अगर आप कर लिया आपने, मान लो 10 बज गए, आप फिर या 11-12 तक आपने पढ़ लिया पूरा। फिर आपने जो सुबह जो लिस्ट बनाया था ना कि मुझे ये टॉपिक्स कंप्लीट करना है, फिर रात में आप देखो कि मैंने जो सिलेक्ट किया था कि आज मैंने ये टॉपिक मुझे करना है, ये मेरा हो गया कि नहीं, क्या छूट गया। अगर कुछ छूट जाता है तो आप उसको नेक्स्ट दिन के लिए प्लान करो, उसी वक्त नहीं करना है, वो आप छोड़ दो, फिर आप जाके सो जाओ। फिर आप नेक्स्ट दिन जब सुबह उठोगे फिर से एक लिस्ट बनाना कि आज मुझे ये करना है, जो पिछले दिन छूट गया था उसको भी उसमें लिखो, उसमें रखो, और फिर वो करो पूरा। तो ऐसे कंसिस्टेंटली करो। और जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं तो उनका तो और भी अच्छा है, मतलब पूरा दिन अगर आप ड्रॉप ले रहे हो और अगर आपको सारे टॉपिक्स आते हैं, हाँ अब मेरा तो हो जाएगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जैसे कि इस साल बहुत सारे बच्चों का 600+ तो आया ही है, तो आपको पता है कि 600+ वाले बच्चे भी कितने एलिजिबल हैं। वो तो हो गया ये स्कैम जिसके लिए कुछ नहीं हो पाया, बट अब क्या करेंगे। तो फिर जिसको लगता है कि हाँ मुझे सारे टॉपिक्स आता है, तो जनरली आपने लिख लिया, फिर आपने क्या क्या टॉपिक आपको करना है पूरा दिन में, पूरे दिन आपके पास है। अब पूरे दिन में आपको जो लगता है कि मैं अभी ये करूंगी, अभी वो करूंगी, तो आप कर लो, आपके अकॉर्डिंग कर लो। सुबह आप फिजिक्स पढ़ लो 4 घंटे, फिर आप केमिस्ट्री पढ़ लो, फिर आप बायो पढ़ लो। सेल्फ स्टडी वाले बच्चों तो कर ही सकते हैं, जैसे कि आपके पास बहुत टाइम है तो सुबह आप फिजिक्स पढ़ो। हो जो भी आप अगर 7 बजे उठते हो, मान लो मैंने 7 ही बजे अगर
तो फिर 7 बजे आपने उठा, 7 से फिर आप 10 बजे तक पढ़ लिया आपने फिजिक्स, फिर हो गया आपका, फिर 10 से 10:30 एक ब्रेक ले लिया आपने, कुछ आपको अगर ब्रेकफास्ट वगैरह करना है तो, फिर आप 10:30 से फिर 12:30 या 1 बजे तक का एक शेड्यूल रख सकते हो, आपने उसमें केमिस्ट्री पढ़ लिया, फिर मान लो कि ये फिर नहाना खाना ये सब हो गया, फिर आपने एक नैप ले लिया, फिर लगभग 3 बजे तक आप पढ़ने बैठ जाओ, फिर अगर आपको उस टाइम पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ये छोटा मोटा टेस्ट दे लो। अगर आप ड्रॉपर हो तो फिर आप तो टेस्ट दे ही सकते हो। आप अभी जैसे कि अगर आप फुल सिलेबस नहीं प्रेफर करो तो फिर आप पार्ट सिलेबस टेस्ट दो, चैप्टर वाइज टेस्ट दो, फिर आप का हो गया 5 बजे तक, फिर 5 से 6 ब्रेक ले लो, आप 6 बजे के बाद फिर से आप रिविजन करने बैठ जाओ, आपका जो नहीं हुआ था, अगर आपको बायो रखा था आपने तो फिर बायो कर लो, फिर बायो हो गया ना आपके रात में शायद 6 बजे से 8 या 8 से 10, फिर ऐसे 2 घंटे करके कर लो, अगर आपका बायो हो गया है 2 घंटे में तो फिर आपको फिर से आप रिवाइज कर लो जो भी आपका वीक पोर्शन है, फिर 8 बजे आप वहीं देखो कि मैंने कंप्लीट किया कि नहीं। तो ये तो हो गया ड्रॉपर्स के लिए। फिर आप फ्रेशर्स के लिए भी सेम ही रहता है, जो ड्रॉपर्स लोग जब जाते हैं कोचिंग, और फ्रेशर्स लोगों को भी कोचिंग ज्वाइन करना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए तो सेम ही है। जैसे कि फ्रेशर्स लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ तो फ्रेशर्स आप जो हो, आप सुबह उठो, सुबह उठ के मेडिटेट करो, मेडिटेट करके फिर आपका अगर कोचिंग रहता है ऑफलाइन कोचिंग तो लो, या ऑनलाइन कोचिंग लो, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए ना क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमें उतने टॉपिक्स, मतलब हाँ 11th 12th में हम पढ़े तो हमें तो आता है, बट फिर भी वो एक रह जाता है ना कि सारे टॉपिक्स अगर बीच बीच में टीचर्स ऐसे ऐसे थोड़े टॉपिक्स भी करा देते हैं तो उसको हम लगता है कि हाँ ये तो हमें नहीं पता था, अच्छा हो गया कि हम चले आए, हमें पता चल गया। तो इसलिए आप क्लासेस ज्वाइन करो, फिर क्लासेस से आके आप खाना नहाना धोना, फिर जो भी आपका काम करो, आप नैप लो, फिर आप पढ़ने बैठ जाओ। तो फ्रेशर्स के लिए मैं बोलूंगी जो क्लासेस में आपको पढ़ाया जा रहा है ना वो आप करो, जो आपको होमवर्क मिल रहा है, जो टीचर्स आप लोगों को दे रहे हैं वो आप लोग फुल करो एक दिन में। जैसे कि आप आगे फिर आप 3 बजे से पढ़ने बैठ रहे हो तो आप वही लेके बैठ रहे हो कि आज क्लासेस में क्या क्या हुआ है वो आप पढ़ लो, फिर आपका जो होमवर्क होता है वो आप कर लो। जैसे कि होमवर्क में टीचर्स भी क्या ही देते हैं, जो भी टॉपिक्स पढ़ाए उसके क्वेश्चन ही देते हैं, तो आपको उसमें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गया, ये डन हो गया। फिर अब आपको स्टडी भी तो करना है ना, सब स्टडी, तो फिर आप 5 बजे उठ गए, फिर 6 बजे बैठ गए, फिर 6 बजे से 10 बजे तक आपके पास टाइम है, आप कोई 2 सब्जेक्ट शेड्यूल कर लो कि मुझे ये 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। फिर अगर आपको रात में बायो पढ़ना है तो रात में बायो पढ़ लो, अगर आपको रात में बायो पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो फिर आप अभी बायो पढ़ लो, फिर आप फिजिक्स कर लेना। या जो बच्चे सुबह उठ सकते हैं उनके लिए तो और भी अच्छा है, सुबह सुबह उठ के जो आपको वीक टॉपिक्स है उससे कर लो। बट मैं जो बोलना चाहूंगी ना मेनली तो वो है कि आप कंसिस्टेंट रहो प्लीज। मतलब ऐसे हो गया ना कि मैंने एक दिन पढ़ लिया, ठीक है, फिर नेक्स्ट दिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा डाउन फील हो रहा है तो मैं आज नहीं पढ़ूंगी, फिर ऐसा ना गैप हो जाता है, फिर नहीं हो पाता है। बट आपको कंसिस्टेंट रहना है, मतलब आपको पढ़ना है, लगातार पढ़ना है आपको। और अगर आप एक दिन आप थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हो ना तो आप कम पढ़ो, बट पढ़ो एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटे भी आप बैठ सकते हो ना, पढ़ो, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। वरना हम अगर उठ जाते हैं ना, मतलब ऐसा हो जाता है कि नहीं छोड़ो आज तो मैंने नहीं पढ़ा, फिर रात में जो वो होता है वो तो अलग ही होता है, फिर हमें लगता है कि यार पूरे दिन मैंने वेस्ट कर दिया, आज तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तो वो गिल्ट फील भी आपको नहीं आएगी, तो आपने कुछ तो पढ़ा होगा। मतलब अब जैसे कि है बहुत सारे ड्रॉपर्स बच्चे हैं जिनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, मतलब मन ऐसे नहीं कर रहा होगा कि फिर से वही चीज फिर से वही पढ़े, बट बिलीव मी आप वर्क हार्ड, सो ऑब्वियसली होगा। मतलब मुझे भी लगता था कि नहीं होगा, पर इस साल जो हुआ वो तो बहुत ही पैथेटिक है जो नहीं हो पाया, बट क्या करेंगे। यू सेल्फ स्टडी हम लोगों को, मतलब हम तो जनरल कैटेगरी से भी आते हैं, और जनरल स्टूडेंट्स के लिए क्या है, हम बस पढ़ ही सकते हैं। ये आपको जो फील्ड में अच्छा लगता है, आप बस नीट के लिए नहीं, आप अगर फिर दूसरे फील्ड में जाना चाहते हो तो भी जाओ। आपके अंदर एक और एक बात जो मैं बोलना चाहूंगी कि आपके अंदर कोई स्किल डेवलप करो जो आपको मतलब अच्छा लगता हो। कि जैसे कि ड्रॉपर्स के लिए बहुत ही वो हो जाता है सारा दिन पढ़ के, ये तो फिर कुछ रहना चाहिए कि आपका माइंड रिलैक्स हो, कुछ भी करके अगर आपको माइंड रिलैक्स होता है तो वो आप करो, चाहे आप गाना सुन लो, आपके जो ब्रेक्स लेते हो उसमें सुन लो,
या कुछ भी करो। तो ऐसे ही। और ड्रॉपर्स लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि जो ड्रॉपर्स लोग हैं अभी जो पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे टॉपिक्स ही आपके तो प्रिपेयर ही है ना, मतलब ऐसे आपको बस रिवीजन करना है। और थोड़ा बहुत ज्यादा जो है ड्रॉपर्स लोगों के लिए वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें तो सब आता है, ड्रॉपर्स लोगों की जैसे हमें सब आता है, हमें टॉपिक्स पता है, बस थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे तो वो और भी अच्छा हो जाएगा और भी स्ट्रांग हो जाएगा। जो भी आपके वीकर पोर्शन है ना उसको आप स्ट्रांग करो, और जो आपका स्ट्रॉन्गर पोर्शन है उसको छोड़ना नहीं है, उसको और भी स्ट्रॉन्गर करना है। मतलब हाँ, आप टाइम कम दे लो बट वो आप पढ़ो, वरना अगर आप वो भी छोड़ दोगे ना तो ऐसा आपका होगा कि ये मतलब लास्ट में आते आते ना वो आपका वीक पोर्शन बन जाएगा। तो ऐसे ही करो, और कंसिस्टेंट रहना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि अभी ड्रॉपर्स लोगों के लिए भी बहुत टाइम स्पेंड हो गया, इसमें चला गया ना बहुत सारा टाइम, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह इसमें ही तो 3-4 मंथ्स चले गए। तो अभी जो काउंसलिंग भी करेंगे, जिसको नहीं मिलेगा कॉलेज, फिर से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। अगर आपके अंदर जुनून है ना तो आप करो, ऑब्वियसली करो। अगर आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ तो अगर आप करो, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आप ऑब्वियसली करो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैटर करता है वो है बिलीव ऑन योर सेल्फ। आप खुद पे विश्वास रखो कि मैं कर सकती हूँ या नहीं। अपने पोटेंशियल को पता करो कि अगर आप कर सकते हो और मतलब आप कर सकते हो। अगर सभी कर रहे हैं ना, अगर ऐसे ही बच्चे कर रहे हैं तो आप भी तो उसी में से एक हो ना, तो आप क्यों नहीं कर सकोगे? ऑब्वियसली आप कर सकोगे। बेस्ट ऑफ लक। आप ट्राई करो, आप वर्क हार्ड, obviously होगा। So best of luck, and don't forget to like, share and subscribe my channel. So bye.